नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ऑप्स कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है कि एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने की भारी वित्तीय कीमत राज्यों को चुकानी होगी। नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। आरबीआई ने दी चेतावनी। आरबीआई ने नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है कि एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने की भारी वित्तीय कीमत राज्यों को चुकानी होगी। आरबीआई के शोधकर्ताओं इस बारे में एक अध्ययन के आधार पर आलेख जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यों में ओपीएस को लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। साल 2040 तक राज्यों पर औसतन 4.5 गुना बढ़ जाएगा बोझ। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2040 के बाद राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर के मुकाबले औसतन 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान ये दूसरा मौका है जब आरबीआई की तरफ से इस तरह की चेतावनी आई है। ये तब आई है जब कई राज्यों के आगामी चुनाव व अगले आम चुनाव में भी पुरानी पेंशन स्कीम के एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना जताई जा रही है। 2040 के बाद दिखेगा ओपीएस का असर। आरबीआई ऐसे में आरबीआई ने याद दिलाया है कि सभी राज्य अगर ओपीएस को लागू कर लेते हैं तो एनपीएस लागू करने के बाद उनकी पेंशन भुगतान का बोझ जो कम हुआ है वह खत्म हो जाएगा। जून की नई पेंशन योजना सही तरीके से वर्ष 2009 से लागू हुई है, इसलिए ओपीएस फिर से लागू करने का बोझ हाल फिलहाल की सरकारों को नहीं देनी होगी। इसका असर वर्ष 2040 के बाद दिखना शुरू होगा। इस कारण बढ़ेगा बोझ। औसत आयु में वृद्धि होने की वजह से यह बोझ बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। कुल कितना बोझ होगा ये तो बताना अभी कठिन है क्योंकि बहुत कुछ भावी ब्याज दरों से भी तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस को फिर से लागू करना आर्थिक सुधारों को पीछे ले जाने वाला कदम होगा और वित्तीय सुधार के जो फायदे हुए हैं उनको खत्म करने जैसा होगा। किन राज्यों पर कितना पड़ेगा बोझ? एक अनुमान यह लगाया गया है कि सभी राज्यों में ओपीएस लागू करने से वर्ष 2023 से वर्ष 2084 के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर पेंशन बोझ मौजूदा बोझ के मुकाबले 4.5 गुना, बिहार पर 4.6 गुना, झारखंड, हरियाणा और पंजाब पर 4.4 गुना, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश पर 4.8 गुना, राजस्थान पर 4.2 गुना ज्यादा होगा। अगर यह मान लिया जाए कि आने वाले वर्षों में राज्यों की नामित आर्थिक विकास दर 10% रहती है तो राज्यों की तरफ से एनपीएस के लिए दिया जाने वाला भुगतान वर्ष 2060 तक कुल जीडीपी का 0.9% हो जाएगा। अगर विकास दर कम रहती है तो ये बोझ और ज्यादा होगा।